हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, ये बच्चा होता है कोई छोटा बच्चा, जैसे मान लीजिए वो स्पिरिचुअलिटी में गया, जब मान लीजिए वो एक भक्त बना, तो वो बच्चा अपना नेचर कब से बताएगा? बचपन से ही तो बताएगा। बचपन से वो भगवान के पास जाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो जो घंटी होती है उसे बजाएगा, भगवान के पैर छुएगा, तो अपना नेचर वो वहीं से बताता है। लोग भ्रम में रहते हैं और फिर बच्चा धीरे 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 भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है और आगे चल के बहुत बड़ा संत बन जाता है। समझ ही नहीं पाता, बाद में पता चलता है। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, कि ये सदियों से चलाई है। हमारे शिव जी थे, हमारे प्रभु राम जी थे और हमारे जो कृष्ण भगवान थे, इन लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। तो शिव जी कब से थे? जब ये जो हमारी ये दुनिया बनी ही नहीं थी, तो कहते हैं तब से थे वो, स्टार्टिंग ही उन्हीं से हुई। तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये जर्नी जो है अभी न्यू न्यू स्टार्ट हुई? बहुत लोगों का भ्रम है, तो भ्रम में मत पड़िए और जो है इस जर्नी को समझिए, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें सिर्फ एक आत्मा सच में दो हिस्से में रहती है। दो हिस्से का मतलब क्या है? दो हिस्से का मतलब ही लोग नहीं समझ पाते हैं। लोग कहते नहीं कि दो जिस्म एक जान, तो वही चीज ये है जिसको ट्विन सोल बोला जाता है। दो जिस्म एक जान की ही जर्नी है। दो जिस्म एक जान क्या होता है? जो एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, उनके मन में ना गलती से भी एक तिनके का भी ना किसी और के लिए थॉट आते ही नहीं है। ये होते हैं। देखो, बॉडी है, बॉडी कहीं भी रख दो, बॉडी तो एक दिन आत्मा निकल जाएगी तो बॉडी ये डेड बॉडी बन जाएगी। लेकिन आपकी सोल क्या चाहती है? आपकी सोल सिर्फ अपने पार्टनर का, लोग किसी और के बारे में सोचती ही नहीं है, कहीं भटकती नहीं है। तो उनको दो जिस्म एक जान बोला जाता है। तभी वो जो है भले दो जिस्म में रहते हैं लेकिन जान तो एक ही रहती है ना। तो बस वही कहानी है ट्विन सोल की। तो हमेशा इस जर्नी के लिए अपने दिमाग में डाउट कुछ भी मत पालिए, कोई भ्रम में मत रहिए, इतना मत जाल में फंसिए कि आप वहां से निकल ना पाए। हमेशा इस जर्नी को ऐसी जर्नी बनाइए कि जो इसको देखें, जो इसको सुने, तो वो भी प्राउड करें कि हाँ सच में ये जर्नी होती है। वो भी कहें कि हाँ सच में ये, सच में शिव शक्ति की ही जर्नी है, सच में राधा कृष्ण की ही जर्नी है, सच में सीता राम जी की ही जर्नी है। तो ऐसे बनाइए, बदनाम मत करिए, क्योंकि बहुत लोग इसमें आके नहीं है फिर भी बोल देते हैं कि हाँ हम इस जर्नी में, उसके बाद बदनाम कर देते हैं उस जर्नी को, लोग थूकते हैं, कितने लोग गाली दे रहे हैं। तो इस जर्नी को बदनाम मत करिए, स्पिरिचुअल टीम जाइए। दोनों लोग, मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, जो डिवाइन मस्कुलाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, आप लोग समझिए इस जर्नी को और भक्ति करिए, क्योंकि ये जर्नी हमें स्पिरिचुअलिटी में ले जाती है। क्यों शिव जी बैठ के ध्यान क्यों करते थे? बताइए, ध्यान ही तो करते थे। वो थोड़ी ना कर, मान लीजिए बच्चे थे, सब कुछ थे, गणेश भगवान हुए, सब कुछ वो सब एनर्जी से ही हुए थे। लेकिन मेन चीज ये इंटीमेट होने की जर्नी नहीं है ना, रोमांस की जर्नी है। तो इस जर्नी को बदनाम मत करिए, और ये जर्नी कब आई कब नहीं आई ये मत सोचिए, क्योंकि हमारे भगवान ने ही इसकी शुरुआत की थी, दिखाया था उन्होंने। सती क्यों, कितनी कितनी जन्म ली थी शिव जी को पाने के लिए। तो ट्विन सोल जर्नी भी ऐसी होती है। वो सोल फेमिनाइन जो होती है ना, कई जन्मों से भटकती रहती है अपनी सोल को पाने के लिए, तब जाके जब आखिरी उनका वो होता है मिलन ना, तब वो मिल जाते हैं हमेशा के लिए। वरना ऐसे ही कई जन्म लेना पड़ता है। ऐसे में सोचिए कि हम इस जन्म में मिल गए हैं, हमें भगवान ने दिखा दिया मिल जाएंगे, नहीं, आपको कई जन्म लेना पड़ सकता है इसके लिए। हो सकता है इस जन्म में ना मिले, तो इसके लिए रोना नहीं है, डिवाइन को सरेंडर करके अपने उस पाप कर्मा को कम करना है, जो हम कई जन्मों में भटक भटक के बनाए हैं अपने लिए कर्मा। ये हमेशा याद रखना, वरना आप भटक जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। आप जितना रीडिंग करवाओगे अपने लिए, जितना ज्योतिषी के पास जाओगे, उतना ही आप भरम जाल में फंसोगे। सबसे ज्यादा है डिवाइन को सरेंडर करो और इस जर्नी को समझने की कोशिश करो। सब डिवाइन आपको रास्ते दिखा देंगे, सारे रास्ते दिख जाएंगे आपको। डिवाइन द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, आपको डायरेक्शन दी जाती है कि हाँ बेटा ये दिशा सही है। तो आप उस एनर्जी को पहचान लो और भटको मत, दोनों के लिए है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।